हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी हिस्ट्री की टीचर। तो आज मैं हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगी बिंदुसार के बारे में। तो मौर्य वंश के 3 राजा थे, 3 शासक थे। फर्स्ट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड कौन है? बिंदुसार। थर्ड हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? नेक्स्ट अशोक के बारे में। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और उनका उत्तराधिकारी थे। इन्होंने 3 नामों से प्रमुखतः जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? तो बिंदुसार को 3 नामों से जाना जाता है। अमित्र घाट जो कि यूनानियों ने नाम दिया था, सिंहसेन जो कि जैन सोर्स से मिलता है, और मद्रसार जो कि पुराणों से मिलता है। ये जो तीनों नाम है वो किस किस स्रोत से मिलता है? यूनानी स्रोत से मिलता है हमें अमित्र घाट, जैन सोर्स से मिलता है सिंहसेन, और पुराणों से मिलता है मद्रसार। किसका नाम है? बिंदुसार का नाम है 3। बिंदुसार की माँ का नाम दुर्धरा है। बिंदुसार की माँ का नाम क्या है? दुर्धरा है। ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके? कुछ संप्रदाय के, तो आजीवक संप्रदाय के। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गौशला के द्वारा की गई थी। यह संप्रदाय भाग्य या नियति पर आधारित था। जैसे कि यह संप्रदाय ना, भाग्य या नियति कहने का अर्थ है यह संप्रदाय ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, तो भाग्य या नियति पर ही आधारित था। आजीवक संप्रदाय के लोग जात पात में विश्वास नहीं रखते थे। बिंदुसार के काल में साम्राज्य का अधिक विस्तार नहीं हुआ था। बिंदुसार के जो काल में साम्राज्य का अधिक विस्तार नहीं हुआ था। उसके जो पिता थे, कौन थे? बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त। उसके काल में अधिक साम्राज्य का विस्तार हुआ था। आपको बताए थे जैसे कि कश्मीर से लेकर कर्नाटका तक और बंगाल से लेकर ईरान तक किसके शासन में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के। परंतु बिंदुसार के जो शासनकाल में जितना था उतना ही था, उससे अधिक वो विस्तार नहीं कर पाया। बिंदुसार के 2 प्रमुख पुत्र थे। बिंदुसार के 2 पुत्र थे, एक अशोक, दूसरा था सुसीम। एक अशोक और दूसरा क्या था? सुसीम। इन्होंने सुसीम को तक्षशिला और अशोक को उज्जैन का गवर्नर नियुक्त किया। किसने? बिंदुसार ने अपने दोनों बेटों को 2 जगह का गवर्नर बना दिया। तक्षशिला का गवर्नर सुसीम को बना दिया और उज्जैन का गवर्नर किसको बना दिया? अशोक को बना दिया। कहा जाता है कि इनके काल में तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, जिसे सुसीम नहीं दबा पाया। तक्षशिला में जैसे विद्रोह हो गया तो सुसीम उस विद्रोह को नहीं रोक पाया, नहीं दबा पाया। तो उस जगह पे कौन आया? अशोक ने। अशोक के द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। बाद में बिंदुसार अशोक को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए। देखिए कि सबसे शक्तिशाली, समझबूझ और प्रशासन करने में ये सही है। तो क्या किया? बिंदुसार जो है वो अशोक को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। बिंदुसार के काल में 2 प्रमुख राजदूत भारत आए थे। बिंदुसार के काल में 2 प्रमुख राजदूत भारत आए थे। एक देख लीजिए, सीरिया का राजदूत डाइमेकस को वहाँ के राजा एंटियोकस ने भेजा था। सीरिया का जो राजदूत है, पहले लोग दूत भेजते थे ना खबर भेजने के लिए, यहाँ से दूत जाता था तो जाकर वहाँ के राजा को बताता था। तो सीरिया का राजदूत था जिसका नाम था डाइमेकस। डाइमेकस को वहाँ का राजा जो था एंटियोकस ने भेजा था। एंटियोकस कहाँ का राजा था? तो सीरिया का राजा था। और डाइमेकस क्या था? तो वहाँ का राजदूत था। बिंदुसार ने डाइमेकस से 3 वस्तुओं की मांग की। बिंदुसार जो है डाइमेकस से 3 चीज़ों की मांग की। सूखा अंजीर, अच्छी किस्म के मदिरे, वाइन, अच्छी किस्म के मदिरे और सूखा अंजीर, और तीसरा दार्शनिक, जिसे हम फिलोसोफर कहते हैं। दार्शनिक, फिलोसोफर। कहते हैं कि सीरिया के नरेश सूखी अंजीर और मदिरा भेजवा दिया, परंतु दार्शनिक नहीं भेजवाए। सीरिया के जो नरेश था, मतलब राजा जो था, सीरिया के राजा कौन था? एंटियोकस। उसने क्या किया कि सूखा अंजीर भेजवा दिया, अच्छी किस्म का क्या वाइन जो होता है, मदिरा जो होता है वो भेजवा दिया, परंतु क्या भेजा? दार्शनिक नहीं भेजे। यह कहकर इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ यह परंपरा नहीं है। वो कह दिया एंटियोकस कि हमारे यहाँ दार्शनिक या फिलोसोफर जो होते हैं ना, भेजने का कोई परंपरा नहीं है। दूसरा राजदूत मिस्र का डायनोसियस आया था। इसे वहाँ के शासक फिलाडेल्फस ने भेजा था। दूसरा जो है राजदूत वो मिस्र का था। मिस्र, इजिप्ट, वहाँ का कौन राजदूत था? तो डायनोसियस। और वहाँ के जो राजा थे किसने भेजा था? तो फिलाडेल्फस ने भेजा था। कौन भेजा था? फिलाडेल्फस ने भेजा था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार दक्कन का कुछ भाग भी बिंदुसार के द्वारा दिया गया।
कुछ इतिहासकार जैसे कहते हैं कि इसको दक्षिण एरिया का जो कुछ भाग है किसके द्वारा दिया गया, तो बिंदुसार के द्वारा दिया गया। 273 बीसी में बिंदुसार का मृत्यु हो गया। 273 बीसी में क्या हुआ, बिंदुसार का मृत्यु हो गया। इसके मृत्यु के पश्चात अशोक और सुसीम के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया। जैसे पिता मरे और बेटा, दोनों बेटा में एकदम राज गद्दी को लेकर एकदम युद्ध स्टार्ट हो गया कि हम राजा बनेंगे, तो अशोक कह रहा है हम बनेंगे, सुसीम कह रहा है हम बनेंगे। दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अशोक ने सुसीम को पराजित कर पाटलिपुत्र का सिंहासन प्राप्त कर लिया। अशोक क्या किया, अपने भाई को हरा कर, पराजित कर पाटलिपुत्र का सिंहासन प्राप्त कर लिया। उस समय क्या था कि जो सबसे चतुर है, चालाक है, बल है, बुद्धि है जिसके पास, वही राजा बनता था। तो कौन राजा बने, अशोक बने। तो अशोक के बारे में हम लोग कल क्लास करेंगे। तो आपको आज का क्लास समझ में आया है? ठीक है, ओके बाय। आज